हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए लॉन्ग टर्म व्यू रखना जरूरी है। चाहे हम जितने ही सफल इन्वेस्टर्स को देखें, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, इन सभी ने सफलता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जरिए ही पाया है। तो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे जरूरी है कि वैल्यूएबल कंपनी को फाइंड करना। और एक इन्वेस्टर के रूप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि एक वैल्यूएबल कंपनी को कैसे जानी। तो किसी भी कंपनी के वैल्यू को जानने के लिए कई फैक्टर्स होते हैं। जैसे फंडामेंटली हम बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, डिविडेंड यील्ड, पेग रेशियो एटसेट्रा होते हैं। सो इस वीडियो सीरीज में इन सभी फैक्टर को आसान से भाषा में समझेंगे, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी कंपनी के वैल्यू को जान सके और खुद से ये डिसीजन ले पाए कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं है, ये शेयर सही है या नहीं है। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस और उसकी वैल्यू को जानने में प्राइस टू अर्निंग रेशियो सबसे महत्वपूर्ण वैल्यूएशन रेशियो है और हमेशा लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाले स्टॉक ही डिमांड में रहते हैं। अब जैसे एशियन पेंट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 53, एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17 और हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 68 है। तो क्या एज ए इन्वेस्टर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और एशियन पेंट में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? तो क्या है सही प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फंडा और किस आधार पे हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो को जज करना चाहिए, वो हम समझते हैं। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो को समझने से पहले अर्निंग पर रेशियो को समझना जरूरी है। अर्निंग पर रेशियो का मतलब है कि कितना मुनाफा कंपनी बना रही है एक शेयर के मुकाबले। अर्निंग पर शेयर को निकालने का सबसे आसान सा रास्ता है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कोई कंपनी ए है, वो 1 सालों में 1 लाख का प्रॉफिट बना रही है और उसके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 20,000 है। तो जो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा वो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 20,000, 5 रुपए पर शेयर। अब जितना ज्यादा कंपनी प्रॉफिटेबल होगी उतना ज्यादा अर्निंग पर शेयर होगा। तो जितना ज्यादा अर्निंग पर शेयर वाली कंपनी में लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने और पे करने को तैयार रहते हैं। इसको हम तब ऐसे समझते हैं कि मान ले अब कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 150 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर से हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का पता चल जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 रुपए डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर 5 रुपए इक्वल टू 30 रुपए। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो की 30 होने का मतलब है कि हर 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टर को 30 रुपए देना होगा। आप इस बात को समझिए कि अब इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 30 रुपए दे रहे हैं, जिससे हमें उस पर 1 रुपए मुनाफा मिलेगा। यही है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का सिंपल सा मतलब। अब देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अर्निंग पर शेयर का बहुत बड़ा रोल है। जितना ज्यादा अर्निंग पर शेयर होगा, यानी जितना ज्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा, उतना ही कम हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा। अब बात करते हैं एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एचडीएफसी बैंक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के एग्जांपल का। सिर्फ हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो यह अपने आप में कुछ भी नहीं बताता, जब तक कि हम इसे तुलनात्मक दृष्टि से ना देखें। जब भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो का कंपैरिजन करना होता है तो हमें 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला, अगर हम एशियन पेंट के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तुलना कर रहे हैं तो हम कभी भी एचडीएफसी बैंक से ना करें, क्योंकि ये दोनों अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनियां हैं और अलग अलग इंडस्ट्री का जो फ्यूचर ग्रोथ होता है, फ्यूचर आउटलुक होता है, वो अलग होता है। इसी वजह से लोग ज़्यादा पैसे किसी इंडस्ट्री को देने को तैयार रहते हैं और किसी को कम। एग्जाम्पल से आप समझे, अगर एक नमक बनाने वाली कंपनी है तो उसका जो प्रॉफिट का ग्रोथ का चांसेस है वो एक लिमिट में ही होगा, क्योंकि नमक का कितना कंजम्पशन हो सकता है। और अगर हम देखें एक ऑटो बनाने वाली कंपनी का, तो उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी स्केल होगा, उसका जो ग्रोथ स्केल होगा, वो डिफरेंट होगा। इसी वजह से अलग अलग इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो पहली बात यही याद रखनी है कि हमें सेम इंडस्ट्री और सेम बिजनेस की कंपनी से कंपैरिजन करना है, तभी हमें सही प्राइस टू अर्निंग रेशियो का एनालिसिस कर पाएंगे। इसके साथ एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम एचडीएफसी बैंक की तुलना करें तो ये एक प्राइवेट बैंक है, तो हमें प्राइवेट बैंक की तुलना प्राइवेट बैंक से ही करना है, एक्सिस से करना है, आईसीआईसी करना है, एसबीआई से भी नहीं करना है। क्यों? ये पब्लिक सेक्टर की बैंक है। पब्लिक सेक्टर की बैंक का जो वर्किंग मॉडल है थोड़ा डिफरेंट होता है और प्राइवेट का जो है
थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हम जितना ज़्यादा सेम बिजनेस और सेम इंडस्ट्री को कवर करेंगे उतना सही हम एनालिसिस कर पाएंगे। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो हर वक्त चेंज होता रहता है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हर वक्त चेंज होता रहेगा। तो अपने पर्सनल ओपिनियन से यह कह सकता हूँ कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हर स्टॉक का एक लिमिट में ही ट्रेड करता है। कभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जैसे HDFC बैंक का 15 से 25 होगा, जब 15 हो जाएगा तो वो अंडर वैल्यूड हो जाता है, 25 हो जाता है तो ओवर वैल्यूड हो जाता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को आप 1 सालों तक ट्रैक करेंगे तो आपको इस रेंज का आइडिया हो जाएगा, जिससे आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप खुद से ले पाएंगे। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो हिंदुस्तान यूनिलीवर का 68, HDFC बैंक का 17 है। ये सही है या नहीं है, यानी ये जस्टिफाइड है या नहीं, ये डिपेंड करता है प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर पे। अब वो जस्टिफाइड है या नहीं, इसको जानने के लिए प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, जिससे कि आप एनालाइज कर पाएंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का जस्टिफाइड है या नहीं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।